अनुरागी लाल चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अल्मोड़ा पुलिस ने गुमशुदा महिला को हिमाचल प्रदेश से किया सकुशल बरामद। कॉर्बेट प्रशासन ने अतिक्रमण की रोकथाम के लिए जेसीबी से की खुदाई। अल्मोड़ा के सेरा घाट में बट अमावस्या पर वीरेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं ने की पूजा अर्चना। स्कूल टीचर की डांट से नाराज होकर घर से लापता बालिका को अल्मोड़ा पुलिस ने किया बरामद। ऑटो मैकेनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जताई जा रही है हत्या की आशंका। रामनगर में वट सावित्री पर्व को लेकर महिलाओं ने की पूजा अर्चना। रामनगर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा के सल्ट निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बिना बताए घर से लापता होने पर राजस्व पुलिस क्षेत्र बुलार सल्ट में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जहां गुमशुदा महिला की बरामदी नहीं होने पर उक्त गुमशुदगी में एफआईआर पंजीकृत होने के उपरांत अभियोग की विवेचना राजस्व पुलिस से अल्मोड़ा पुलिस को हस्तांतरित हुई थी। आपको बता दें कि गुमशुदा महिला को गैर राज्य हिमाचल प्रदेश से सकुशल बरामद कर आवश्यक कार्रवाई के उपरांत उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर के ग्राम ढिकुली क्षेत्र में कॉर्बेट प्रशासन ने जंगल के किनारे जेसीबी से खाई खोदने का कार्य आरंभ कर दिया है। इस दौरान कॉर्बेट प्रशासन के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। कॉर्बेट प्रशासन के अधिकारी पार्क वार्डन अमित गुवासी कोटी ने बताया कि ग्राम ढिकुली क्षेत्र में स्थित रिजॉर्ट में जो गेस्ट आते हैं उनके वाहन कॉर्बेट की सीमा के अंदर खड़े किए जाते हैं, जो एक अतिक्रमण के दायरे में आता है। वही रिजॉर्ट के कर्मचारी और गेस्ट होटल का कचरा भी कॉर्बेट की सीमा के अंदर फेंक देते हैं। आपको बता दें कि जिस कारण वन्य जीव उस कचरे को खाने के लिए बर्बादी की तरह रुख लेते हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन ने आज अतिक्रमण कार्य शुरू कर दिया है और कहा है कि यह कार्यवाही जारी रहेगी। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। हो गया। जी, कार्रवाई ये है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में कुछ वाहन खड़े होते थे जिनके द्वारा यहाँ पर प्लास्टिक और कचरा फेंका जाता था। तो इसलिए कि एक छोटी सी खाई खोदी जा रही है जिससे कि वाहन पार्क क्षेत्र में प्रवेश न कर पाएँ और कूड़े की समस्या से बचा जा सके, साथ ही अतिक्रमण से भी रोकथाम हो सके। अतिक्रमण हटाने का ये कार्यक्रम चलेगा, यहाँ से ढिकुली तक चलेगा और साथ में जो अवैध धार्मिक संरचनाएँ हैं और भी अन्य प्रकार के जो अतिक्रमण हैं वो भी हटाए जा रहे हैं।
वट सावित्री अमावस्या के शुभ अवसर पर वीणा महादेव मंदिर सेरा घाट में पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ बागेश्वर जिले के सीमा से लगा सेरा घाट क्षेत्र के प्रसिद्ध प्राचीन वीणेश्वर महादेव मंदिर में विशालकाय बरगद पीपल आम के पूजनीय पेड़ है। वहीं आज सुबह वट अमावस्या के शुभ अवसर पर सुहागिनों की सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। इस मौके पर दर्जनों महिलाओं ने आज पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मोहन जोशी ने बताया कि वीणेश्वर महादेव मंदिर सेरा घाट में हमेशा इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। यह मंदिर पौराणिक मंदिर है, इसे पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नमस्कार। आज हम हैं वीणेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। आज जैसा कि आप सबको विदित है, वट सावित्री अमावस्या है। वट सावित्री अमावस्या के दिन जो हमारी सुहागिन बहनें होती हैं वो अपने पतिदेव की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करते हैं। वीणेश्वर महादेव जी के प्रांगण में विशाल का ये वट वृक्ष के नीचे आज यहाँ पर सुबह से ही भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है। काफ़ी लोग, काफ़ी माताएं बहनें यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए वट वृक्ष के पास में वट सावित्री के शुभ अवसर पर आज सेराघाट वीणेश्वर महादेव जी के मंदिर में भक्तजन, हमारी माताएं बहनें सुबह से ही यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और वट वृक्ष के पास में आज दिन भर यहाँ पर भक्तजनों का तांता लगा है। सब लोगों को आज भोलेनाथ जी के आंगन में मैं भोलेनाथ जी से प्रार्थना करूंगा हम सबके जीवन में सुख संपत्ति वैभव बना रहे। आज वीणेश्वर महादेव जी के प्रांगण में सब लोगों को नमन है, प्रणाम है। अल्मोड़ा निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली अल्मोड़ा में सूचना दी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री जो नगर के एक स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती है, जिसे स्कूल टीचर द्वारा होमवर्क को लेकर डांटा गया था, जहां स्कूल से घर आकर यूनिफॉर्म बदलकर बिना किसी को बताए अचानक कहीं चली गई, जिसकी काफी खोजबीन की गई। परिजनों की परेशानी व मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा संजय पाठक द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्त चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में बालिका की तलाश हेतु निर्देशित दिए गए, जहां काफी खोजबीन के बाद एक सीसीटीवी फुटेज का गहनता से अवलोकन करने पर एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में बालिका अकेले पैदल जाते हुए दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा खोजबीन जारी रखते हुए 4 घंटे के अंदर गुमशुदा नाबालिग बालिका को रात्रि करीब 9 बजे एटीडी क्षेत्र से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सर, ये बिटिया स्कूल से नाराज़ होकर थोड़ा सा मैडम लोगों ने डांट दिया होगा। घर आई, घर आने के बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, इतना मन में उसने अपना वो ले लिया डांट को मैम की कि फिर वो घर से थोड़ा सा लापता हो गई सर। घर में किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैं सर आप लोगों के पास आया, पूरे ढूंढ खोज करी सर। उसके बाद जब आप लोगों के आया तब आप लोगों की कृपा से सर ये आज मेरी बिटिया यहीं पर मिली भी गई है सर, कोतवाली में सर। तो आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ सर। मेरी बहुत मेहरबानी है सर आप लोगों की, जो आपकी लोगों की कृपा से मेरी बेटी मेरे घर पर है, मेरे साथ है सर। बहुत मेहरबानी सर आप लोगों की। मैं जितनी तारीफ़ करूँ आप लोगों की सर कम है। आप लोगों ने जो मेरे साथ ढूंढ खोज, जो मदद मेरी पूरी रात में मदद करी है सर, इतनी मैं बहुत आभारी हूँ सर आपका। हल्द्वानी में एक हैरत अंगेज वारदात सामने आई है, जहां एक गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि युवक के परिवार ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। इधर युवक का हल्द्वानी मोर्चरी में पोस्टमार्टम किया गया। साथ ही मौके पर युवक के परिजनों व स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। परिवार को
अरे देश में हूँ क्यों चलो। हाँ ओके ठीक है चलो चल रहा हूँ किधर भूपेश भाई के पास। अरे नोट भाई ये नहीं है क्या? नोट भाई ये और ये मरीज का ये इलाज चल रहा है, जो इलाज था वो इलाज आज तो सर सब लोग कह रहे हैं ना, लेकिन उस दिन अफेयर ना किसी ने कराई है ना कोई गया है ना कोई। मैं गई थी। अरे घर से थोड़ी होता, लिख के तो देना चाहिए था आपको। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करो, एफआईआर लिख दो। ऐसा है ये गई थी। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज। इस टाइम पे खड़ा है हल्द्वानी के मोर्चरी पे, जहाँ पे 13 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसके बाद आज उस व्यक्ति की मौत हो गई है। मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो उनके परिवार के लोग, दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ लगी है मोर्चरी में। इन लोग का साफ तौर पर यही कहना है कि उसका एक्सीडेंट नहीं, उसकी मौत हुई है। वहीं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इस पे जांच पड़ताल पे लगी हुई है। तो हम इस टाइम पे खड़े हैं मोर्चरी पे। मोर्चरी में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या मामला है, किस मामले को लेकर मोर्चरी पे खड़े हैं? मोर्चरी पे हम इसलिए खड़े हैं, एक व्यक्ति हमारा भाई है, 13 तारीख की दिन में करीब 1 बजे टाइम होगा, वो ऑटो भी चलाता है और रिपेयर भी करता है ऑटो। तो उसकी मिसेस ये बता रही थी घरवाली कि मुझे सुशीला तिवारी से घर छोड़ा, 2 व्यक्ति उसके साथ में थे ऑटो में। बोले इनका मैं ऑटो संभालने के लिए जाऊंगा गोला पार और मैं आता हूँ। 5 बजे के टाइम पे बहन ने उसको फोन करा, नंबर स्विच ऑफ था। शाम को लगभग 7:30 बजे फोन आया प्रधान जी का गोलापार से, महाकाली बैंकेट हॉल के पास है उनका। उन्होंने इस नंबर पे कॉल करी, तो कॉल करके पूछा कि भाई ये जो फोन पड़ा है कौन है? तो उसके भाई ने, बड़े वाला भाई है उसका आजाद, उसने फोन उठाया। बोले मेरे भाई का नंबर है। बोले तुम्हारा भाई यहाँ पे खून में लथपथ पड़ा है यहाँ पे, और हम जो है इसको बेस हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, आप यहाँ बेस हॉस्पिटल आओ। ये बोले ठीक है सर हम पहुंच रहे हैं। तो ये बहन भाई और व्यक्ति 2 गए वहाँ बेस में। जब बेस में वहाँ पहुंचे तो इसकी जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, तो उन्होंने बेस से जो है लिख दिया, सुशीला तिवारी ने रेफर कर दिया। तो आपने पुलिस को कोई सूचना दी इससे पहले कि पुलिस का क्या कहना है? जैसे बेस से सुशीला तिवारी पहुंचे तो वहां से 112 पे कॉल करी उसकी बहन ने, सूचना पुलिस को दे दी 112 पे वहां से। और वहां से जब लेकर आए थे प्रधान जी, तो प्रधान जी ने वहां पे सूचना दी, जो चौकी है वहां की काडवाम थाने की चौकी, प्रधान जी ने भी सूचना दी, बहन ने भी 112 की सूचना दी, लड़के की बहन ने। प्लस सुबह को थाने पे भी गई, वो सुबह को कार्डोलाम थाने गई, और जो है क्या नाम है फिर चौकी भी गई। वो दोनों जगह वो गई वहां पे जाने के बाद। और इसमें जो है नेताजी से ही बात हुई, नईम नवाब मजर जी से, उनसे भाई उन्होंने पूरी मतलब व्यवस्था करी। असल में क्या है, उसको 3-4 लोग उसको लेके गए थे समर डीलक्स से, ऑटो अपना खड़ा करके वो गया था। और फिर उसके बाद जो है दोपहर में हमने उसको कॉल करी भाई को, तो फोन इस पे जा रही है स्विच ऑफ। और फिर शाम को 7-7:30 के बीच में मेरे पास कॉल आती भाई के भी फोन से, और वो कॉल उन्होंने की है हमारे पास, मेरे पास प्रधान जी के बेटे ने। एक्सीडेंट वाला केस तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सर पे चोट आई है और यहाँ पे चाकू को वार कर रखे हैं, यहाँ पे इतनी भयंकर तरीके से काट रखा है तो पूछो मत। जिस टाइम टाँके लगाए, और चोट तो और कहीं आई नहीं है। जिस टाइम टाँके लगाए जा रहे थे तो डॉक्टर ये कह रहे हैं सुशीला तिवारी का ये इसके ऊपर हमला हुआ है बहुत तगड़ा। वो जो लेकर आया था गोलाबार से आदमी, तो उनने कह रहा हमने रिपोर्ट लिखा दी, ठीक है हमने रिपोर्ट करा दी है। उसके बाद भी वो अपना नंबर दे के गया कि कोई जरूरत पड़े तो हम बताना। अब वो बेचारा तो यही इसलिए आया कि अच्छाई के लिए, फिर टाँके लग जाएंगे, वो मैं पहुंचा दूँ हॉस्पिटल में, फिर आके फोन कराए। रामनगर में शुक्रवार को वट सावित्री पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं पर्व को लेकर महिलाओं ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हुए अपने पति की दीर्घायु होने की कामना की। आपको बता दें कि इस पर्व को लेकर रामनगर के अधिकांश मंदिरों में महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ
पूजा अर्चना की तो वहीं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद पुजारी द्वारा महिलाओं को वट सावित्री व्रत को लेकर कथा सुनाई गई। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। सत्यवादी, सत्यवक्ता, तेजी, बलशाली, ऐसा वो राजा हुआ करता है। कृपा कीजिएगा, मेरे भाग्य में तो संतान है या नहीं? इस प्रकार जवाब कीजिएगा, मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं? जब संतान से होगी, जब संतान से वंचित होगा। इस प्रकार हम करें। हाँ महाराज, जब गणना प्रारंभ हुई, समय व्यतीत होता रहा, उस समय का हिसाब बात ये है कि आपके घर में एक संतान होगी और इसके अतिरिक्त वो भी विवाह के 1 वर्ष बाद जो है होगी, लेकिन कन्या के रूप में जन्म लेगी और वो कन्या भी जन्म के पश्चात जब उसका विवाह होगा तो विवाह के 1 वर्ष 1 साल बाद वो होगी। कही तो भविष्यवाणी सुनकर से राजा को बड़ा दुख हुआ और वे कन्या और अपने राज्य की हो गई और सोने के बजाय उसकी आंख खुली तो आंख खुलने पर एक उसने देखा किसी दूर एक हमारे पैतृक त्योहार या मतलब उसे जो माना जाता है त्योहार ही माना जाता है, जिसमें अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है, जिसमें महिलाएं सुबह ही नहाना धोना स्नान आदि करके अपने पूरी पकवान जो बना सकता है और फल फूल लेकर मंदिर में पूजा की जाती है। वैसे तो वट वृक्ष को लेकर हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन होता है कि हम एक सामूहिक रूप से व्रत को करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और वास्तव में यहाँ पर जो व्रत लेके सभी महिला आई हैं, अपनी पूरी वेशभूषा में आती है सभी मिलकर, तो यदि हम घर में करते हैं तो हम एक एक करके अलग अलग पाठ कर लेते हैं, वो उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये जो है हमारे यहाँ पर पंडित जी हमारे को एक कथा सुनाते हैं, पूरा पुण्यवाचन लेकर के उन्होंने पूरा ही हमारा विवरण यहाँ पर देकर इस व्रत की पूरी कथा सुनाकर तब हम इस व्रत का यहाँ पर समापन करके पूजा पाठ करके तब घर जाते हैं। और शाम को पूजा करने के बाद सभी महिलाएं जल लेंगी और भोजन करेंगी। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को वन ग्राम विकास समिति के बैनर तले रामनगर के ग्राम पुंचुड़ी एवं कालू सिद्ध नई बस्ती के सैकड़ों ग्रामीणों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करने के साथ ही प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी एवं समिति अध्यक्ष एस लाल ने आरोप लगाते हुए कहा है उक्त ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रहते हुए 50 से अधिक साल हो गए हैं, लेकिन बीते दिवस वन विभाग द्वारा मुनादी के माध्यम से 3 दिन के भीतर मकान खाली करने की चेतावनी ग्रामीणों को दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर अतिक्रमण में आते हैं तो उनको यह सुविधाएं क्यों दी गई थी। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट। इस वक्त मैं आप लोगों के साथ ईमानदारी से कंधा मिलाकर जहां आप कहोगे जिस तरीके से आप कहोगे आपके साथ अपनी पूरी टीम के साथ मैं खड़ा रहूंगा और जो भी मुझसे बन पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो चाहे वो जनता के आंदोलन के माध्यम की संख्या में आप लोग आओगे और इन अधिकारियों का घेराव करोगे, यहाँ पे पहुंचोगे, धरना प्रदर्शन करोगे। धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं कि हमने तोड़फोड़ करनी है या हमने लोगों को उकसाना है या हमने जो है पूर्वक धरना प्रदर्शन हमने करना है। जिस तरीके से आज हमने जुलूस के रूप में यहाँ पे आना था और जुलूस के बाद हमने एक ज्ञापन यहाँ पर देना था, लेकिन दुर्भाग्य है पता होने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी यहाँ पे सबसे ज्ञापन हमारा उस ज्ञापन को हम यहीं पर चस्पा करके जाएंगे और एक संदेश देने का माध्यम करेंगे कि यदि आप नहीं आओगे तो हम इससे बड़ी संख्या में कल आपके कार्यालयों को घेरेंगे, आपके कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। लोग आएंगे लेकिन कल आपका घर बचाने को कोई नहीं आएगा। ये मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, आप लोग एकजुट होइए, हम कंधे से कंधा मिला, कोई आए ना आए, संजय नेगी आपके साथ खड़ा है। एकजुट हो जाइए। अभी बात जो भैया ने कही है बहुत अच्छी बात है, एकजुट हो गए, सबको पूरा एकजुट होना पड़ेगा और ये बहुत लंबी लड़ाई है, छोटी लड़ाई में समझिएगा। इसमें बहुत से बहुत बड़े बड़े लोग, अरे गरीबों का घर उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे गरीबों का घर उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे वन विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे वन विभाग मुर्दाबाद, 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 गरीबों का घर उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
देखिए, कुछ समय पूर्व धामी सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया गया कि जो अवैध मज़ार और मंदिर हैं उन जो फॉरेस्ट के लैंड पर बने हुए हैं और जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं उस अतिक्रमण को अतिशीघ्र शासन प्रशासन हटाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके क्रम में कई मज़ार और मंदिर यहाँ से हटाए गए, लेकिन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि वो अतिक्रमण था, इसलिए विरोध नहीं किया। लेकिन आज एक 3-4 दिन से एक भूचाल सा रामनगर में आया हुआ है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 9 विभाग इसमें चिन्हित किए गए हैं और विभागों से ये कहा गया है कि आपकी ज़मीन पर जितना भी अतिक्रमण, चाहे लोग उसमें रह रहे हों, मकान बनाए हों, चाहे दुकान बनाए हों, सबको ध्वस्त किया जाए। 50-50, 60-60 साल से यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं और आज उनके सामने बेघर होने का संकट यहाँ पर पैदा हो गया। और सरकार द्वारा 3-4 दिन से लगातार शहर के अंदर मुनादी की जा रही है, गाँव में मुनादी की जा रही है कि आप 3 दिन के अंदर जो है अपने मकान दुकान खाली कर देना, अन्यथा इनको सरकार आकर तोड़ देगी। तो इसमें लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा हुआ है, लोग सड़कों पर निकल आ चुके हैं। जिसके क्रम में आज हमने यहाँ पर DFO तराई पश्चिमी को एक ज्ञापन देने आए थे क्योंकि पूछड़ी गाँव में ये मुनादी की गई है, कालू सैयद पूछड़ी की तरफ ये मुनादी की गई है, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर विद्यालय हैं, वहाँ पर पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पर सरकारी कई सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही है, आधार कार्ड बन रहे, राशन कार्ड बन रहे, तमाम सुविधाएं लोगों को वहाँ पे मिल रही है। लेकिन आज 50-60 वर्ष बाद सरकार की नींद क्यों जागी? उससे पहले जब अतिक्रमण हो रहे थे, सरकार को उस समय जागना चाहिए था, उस समय लोगों से मना करना चाहिए था कि इसमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न किया जाए। और जिसको लेकर आज वहाँ के गाँव के लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे, लेकिन यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे हमें नहीं मिला, तो हमने ये ज्ञापन यहाँ पर चस्पा कर दिया है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि यदि लोगों को इस तरीके से बेघर करने का काम सरकार के द्वारा किया गया तो लोग सड़कों पर निकलेंगे और जनता के साथ मिलकर हम एक बड़ा आंदोलन करने जाएंगे। कल वन विभाग की टीम द्वारा हमारे गांव में सूचना दी गई थी माइक के द्वारा ध्वनिमत से कि आप लोग 3 दिन में इस जगह को खाली कर दें, जो अतिक्रमण आपने किया है यहाँ से उठ जाएं और 3 दिन में अपनी व्यवस्था कर लें। तो उसके खिलाफ हम सब लोग आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि 50-60 वर्षों से हम यहाँ पर रह रहे हैं। इस ज़मीन में हमारे घर बने हुए हैं, हमारे सारी व्यवस्थाएँ हमारी वहाँ पर है। सरकार ने स्कूल हमारा खोल दिया है, बिजली हमको दे दी है, राशन कार्ड हमारे बने हैं, आधार कार्ड हमारे बने हैं, हमारे आपके पोलिंग बूथ हमारा वहाँ पर है, मतदान सूची में हमारा नाम है। लेकिन आज अचानक ये हटाने का जो निर्देश हुआ है तुगलकी फरमान, तो इसके खिलाफ हमने आज यहाँ पर धरना दिया है। हल्द्वानी में सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए शुक्रवार को वट सावित्री का व्रत रखा। सुबह बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही पूरे विधि विधान के साथ बरगद के पेड़ पर कलावा बांधकर पति की लंबी आयु की कामना की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज बहुत अच्छा हो रहा है। वीडियो कौन सी उसमें आएगी बताओ। शाम को देखना अमृत विचार। तारा शर्मा है हमारा नाम, गोरा पड़ाव से आए हैं हम। सुबह से पूजा की पूरी तैयारी की, अब यहीं आते हैं पूजा करने और बहुत उत्साह से करते हैं व्रत को। अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है व्रत और अच्छा लगता है हमें पूजा करके। हिमानी शर्मा, गोरा पड़ाव से आई हूँ मैं मेरी जेठानी के साथ हमेशा हर साल वट सावित्री की पूजा करने के लिए यहीं आते हैं। जिस प्रकार सावित्री सत्यवान से अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करके उनके प्राण वापस ले आई थी, वैसे ही हर विवाहित जो औरतें हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं और हम भी बहुत उत्साह से और उमंग से व्रत करते हैं हर साल। मैं टनकपुर रोड से आई हूँ। हर साल ये वट सावित्री का व्रत लिया जाता है। इसमें पति की लंबी आयु के लिए सारी सुहागन औरतें इस व्रत को करती हैं और सारे लोग बड़ी उल्लास के साथ इसे मनाते हैं। इसमें सुबह से हम लोग को भूखा रहना पड़ता है, निर्जला व्रत लेना पड़ता है और सारी औरतें मतलब हम लोग हर साल यहीं पर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और सुबह से शाम तक टाइम ही नहीं हो पाता है यहाँ पर पूजा का, इतनी भीड़ रहती है बस। हेलो मैं जज फार्म से आई हूँ। हम लोग इस व्रत को शादी के तुरंत बाद ही जब भी पड़ता है अमावस्या पड़ती बड़ा अमावस, तब से हम ये व्रत को करते हैं। आज मुझे कम से कम 40 साल हो गए हैं। 40वां व्रत है मेरा। ये सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए और इतने बड़े पुराने वृक्ष में हम आए हैं कि हमारे पति की आयु इतनी बढ़े और हमारे घर में सुख शांति हो, बच्चे स्वस्थ प्रसन्न रहें, सारा जग सब लोग
सारे हम भारतवासी सब लोग खुश प्रसन्न रहें, सब उन्नति करें, यही हम इसी कामना से हम यहाँ पर आते हैं। मैं लता पंत श्रीमती। मेरा नाम काजल शर्मा है, गौरा पड़ाव से आई हूँ और वट सावित्री का व्रत पति की दीर्घायु के लिए लिया जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि रहे, इसलिए हम ये व्रत लेते हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को करी। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद पुलिस की कमान संभालते ही समस्त सीओ थाना चौकी प्रभारियों एवं एसओजी एएनटीएफ टीम को नशा मुक्ति अभियान के तहत युवाओं एवं स्कूली छात्रों को नशे का शिकार होने से बचाने के लिए जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री करने वाले नशे के सौदागरों पर सतर्क दृष्टि रखकर कड़ी कार्रवाई किए जाने हेतु सख्त निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस व एसओजी एएनटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा करबला तिराहा अल्मोड़ा पर चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त राहुल सिंह बिष्ट के कब्जे से 7.64 ग्राम स्मैक बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोतवाली अल्मोड़ा ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।